नमस्कार, YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस YouTube वीडियो में हम भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं को दो भागों में बांट सकते हैं, भावपक्षीय विशेषता और कलापक्षीय। सबसे पहले भावपक्षीय। भावपक्षीय विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं वात्सल्य वर्णन। हिंदी साहित्य में सूर का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का उन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि विविध प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तमन्यता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। माखन चुराने पर जब श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं तो वे तुरंत कह उठते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, खाल परे ये शखा शबे मिली मेरे मुख लपतयो। श्री कृष्ण दूध नहीं पीते हैं। इस पर माता यशोदा कहती है कि दूध पीने से तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए जब माता दूध पीने के लिए कहती है तो वे तुरंत दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद वे चोटी को टटोल कर देखते हैं कि कितनी लंबी हो गई, परंतु वह तो छोटी की छोटी है। इस पर वे माता से कहते हैं, मैया कबहूँ बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियत भई अजू ये छोटी। बाल हृदय की ऐसी कितनी ही सुंदर एवं मनोरम झांकियाँ सूर के काव्य में भरी पड़ी है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन चित्रों का वे कोना कोना झांका है। दूसरी प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में सूर को अद्भुत सफलता मिली है। उन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा और श्री कृष्ण के परिचय का ये चित्र देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बैठी, देखे नहीं कहूँ ब्रज खोरी। संयोग के साथ सूर ने वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ, राधा, यशोदा, गोप, पशु पक्षी और ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके विरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि शाक की स्थितियों में सुख प्रदान करने वाले कुंज जैसी सभी वस्तुएं वियोग के क्षणों में दुखदायी बन गई हैं। उन्होंने लिखा है, बिनु गोपाल बेरिन बही कुंजे। इस प्रकार सूर ने संयोग के श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सशक्त चित्रण किया है। अगली जो विशेषता है भक्ति भावना। सूर की भक्ति सखा भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है। सच्चा मित्र अपने मित्र से कोई पर्दा नहीं रखता है और न ही किसी प्रकार की शिकायत करता है। सूर ने बड़े चतुराई से काम लिए हैं और अपने उद्धार के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है कि मैं तो पतित हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका यश समाप्त हो जाएगा। अंततः आप अपने यश की रक्षा कीजिए। उन्होंने लिखा है, कीजिए प्रभु अपने बीरद की लाज, महापतित कबू नहीं आयो नेकू तिहरे काज। इस प्रकार सूर की जो भक्ति भावना में अनन्यता, निश्चलता और पावनता विद्यमान है। अगली जो विशेषता है विषय वस्तु में मौलिकता। सूर ने भी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को अपने काव्य का आधार बनाया, परंतु उनकी विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान है। इन्होंने बहुत कम स्थलों पर श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को चित्रित किया गया। ये सर्वत्र मानवीय रूप में ही चित्रित किए गए हैं। राधा की कल्पना और गोपियों के प्रेम की अनन्यता में उनकी मौलिकता की अखंड छाप दिखाई देती है। अगली जो उनकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। सूरदास के काव्य में प्रकृति का प्रयोग कहीं पृष्ठभूमि के रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में और कहीं अलंकारों के रूप में किया गया है। गोपियों की विरह वर्णन में प्रकृति का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया गया है। प्रेम की अलौकिकता। राधा कृष्ण व गोपी कृष्ण प्रेम में सूर ने प्रेम की अलौकिकता प्रदर्शित की है। उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्मा का संदेश देते हैं, परंतु वे किसी भी प्रकार उद्धव के दृष्टिकोण को स्वीकार न करके श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का परिचय देती है। अब बात करते हैं कला पक्षीय विशेषताएं। कला पक्षीय विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। सूर ने ब्रजराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया। इन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, परंतु भाषा सर्वत्र सरस, सरल एवं प्रभावपूर्ण है। अगली विशेषता शैली। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है।
कथा वर्णन में वर्णात्मकता शैली का प्रयोग हुआ है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है और समग्रता उनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली। अलंकार, सूर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, उनमें कृत्रिमता कहीं नहीं है। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत तथा अर्थांतर नाश आदि अलंकारों के प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुए। छंद, सूर ने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छपे, सवैया, घनाक्षरी आदि विविध प्रकार के परंपरागत छंदों का प्रयोग किया गया। अगली और अंतिम विशेषता है गेयात्मकता या संगीतात्मकता। सूर का संपूर्ण काव्य गेय है, उनके सभी पद किसी न किसी राग रागानी पर आधारित है। धन्यवाद।